जम्मू कश्मीर के नौगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में कई पुलिस वाले भी शामिल हैं, यहां तक कि कई फॉरेंसिक अधिकारी भी इन मरने वालों की सूची में हैं। विस्फोटक की जांच करने के वक्त अचानक से धमाका हुआ। दरअसल ये अमोनियम नाइट्रेट का नमूना ले रही थी फॉरेंसिक टीम और इसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया। फरीदाबाद से जो जब्त किया गया था अमोनियम नाइट्रेट, उसी की जांच पड़ताल में ये टीमें लगी हुई थी। मरने वालों में कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहां से ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि मरने वालों में कुछ फॉरेंसिक अधिकारी भी हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुए धमाके में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 9 लोगों में कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, जो कि अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रहे थे। रात को करीब 11:20 पर बड़ा धमाका हुआ। 9 लोगों की मौत, 29 लोग घायल, ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी हैं। आपको बता दें कि इनका 92 आर्मी बेस और SKIMS सौरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त हम नौगाम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। ये वही पुलिस स्टेशन है जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इन्होंने जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव जो पकड़ा गया था 2900 किलो का, वो यहाँ पर लाया था नौगाम पुलिस स्टेशन में। यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कांच कैसे बिखरे हुए, इतना जोरदार ये विस्फोट था। बताया जा रहा है कि उस 2900 अमोनियम नाइट्रेट में 358 किलो RDX था। और यहाँ पर इस वक्त FSL की टीम उसकी जांच कर रही थी। और साथ ही साथ इस FSL की टीम के साथ तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और कुछ और पुलिस स्टेशन में कर्मचारी भी थे, जब अचानक से विस्फोट हुआ। और विस्फोट इतना जोरदार था कि इर्द गिर्द जितने भी मकान है यहाँ पर, उनके कांच सारे टूट गए हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के उस पुलिस स्टेशन से सटे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जहां पर इस वक्त इंजर्ड को लाया गया है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा इंजर्ड इस हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज उनका हो रहा है। और कुछ को ICU में रखा गया है, कुछ जनरल वार्ड है, कुछ माइनर इंजरीज है, कुछ सीरियस इंजरीज है। इसके अलावा 92 बेस जो आर्मी का हॉस्पिटल है, वहां पर जो सीरियस इंजर्ड थे उनको लिया गया हो। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ा अभी सामने पूरी तरह से नहीं आया है। कई बॉडीज इस तरह से झुलस गई है कि अभी गिना नहीं पा रहे हैं कि कितने टोटल शव है जो निकाले जा चुके हैं। आंकड़ा अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उस पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द चल रहा है। और उस पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द कई रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन जो नौगाम का है बिल्कुल सेंटर में है, जहां पर बस्ती है। और यही वो पुलिस स्टेशन है जहां से जो व्हाइट टेरर मॉड्यूल है उसको डिकोड किया गया था। दरअसल नौगाम पुलिस स्टेशन में 2900 किलो विस्फोटक रखा हुआ था और इसमें 358 किलो RDX भी था। धमाका होते ही आसपास के घरों में लगे खिड़कियों के कांच टूट गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक नौगाम पुलिस स्टेशन में ये विस्फोट उसी आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ है, जिसे नौगाम पुलिस ने हाल ही में पकड़ा था। इसी आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली लाल किला के पास धमाका किया था। FSL की टीम इसकी जांच कर रही थी और अचानक धमाका हो गया। घायलों को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। धमाके को देखते हुए दमकल भी मौके पर है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, अमोनियम नाइट्रेट के अलावा वहां और कौन कौन सा केमिकल था? बताया गया कि RDX भी था, पोटेशियम नाइट्रेट भी था, इसके अलावा बता रहे हैं कि वहां पर सायन भी था। देखिए, इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, यहां से बिल्कुल इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया। और सामने जहां आपको लाइट जलती हुई दिख रही है, ये पुलिस स्टेशन नौगाम है। कल रात को जब मैं यहां पे था, जी न्यूज़ सबसे पहले यहां पर पहुंची थी और यहां बिल्कुल आग की लपटों में ये सारा इलाका था और सारे कांच टूटे हुए थे। और जो हमें पता चला उस वक्त, जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, जो फरीदाबाद में जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जो डॉक्टरों से
उससे जो विस्फोटक बरामद हुआ था 2900 किलो का, वो सारा एज पर प्रोटोकॉल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अपने तहवील में लेती है, तो उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया था और यहाँ पर रखा गया था। और उसमें बताया जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट, सल्फर और RDX ये सामग्रियाँ जो थी इसमें थी और उन्हीं की सैंपलिंग यहाँ पर हो रही थी। जिसमें 4 FSL टीम के मेंबर थे, एक नायब तहसीलदार, एक तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिशियल थे और एक दर्जी भी था जो छोटी छोटी पाउच सिलता था जिसमें उसको सैंपल के लिए उठाया जा रहा था। और रात को करीबन 11:20 पर अचानक से इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी तक पूरी आवाज़ जो है सुनाई दी। और यहाँ तक कि मैं अपने घर में भी बैठा था, यहाँ से मैं करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, हमारे घर की खिड़कियाँ भी हिल गई। तो तुरंत मैं वहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो यहाँ बिल्कुल ऐसे हालात थे कि कई जगह बिल्कुल खालिद, किस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, ये तस्वीरें बयां कर रही है, खौफनाक तस्वीरें हैं वहाँ पर। और बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।